हेलो दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में जो पूर्णिमा तिथि है वो 11 फरवरी 2025 की शाम को 6:55 पर प्रारंभ होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। सबप्रथम तो आपको माघी पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र पेड़ हैं उनको जो है मीठे जल से आप सींचे। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें विधिवत, और शाम को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें, क्योंकि इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण रूप से चांद होते हैं और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है उनको भी पूजा करनी चाहिए, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है उनको भी पूजा करनी चाहिए। शाम के समय कच्चा दूध डालकर और थोड़ा सा चावल डालकर, मीठा कुछ डालकर चंद्र भगवान को ओम सोम समाय नमः या ओम चंद्राय नमः करके आपको अर्घ देना चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत खास होती है, दान पुण्य की तिथि बताई गई है। और इस दिन कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास समापन होता है। जैसे कि प्रयागराज में लोग 1 महीने तक स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी जो है कल्पवास समाप्त होता है। और इस पूरे पूरा महीना पवित्र बताया गया है, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई सुबह सुबह स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसको पूर्ण कहा जाता है, माघ महीने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हो सके तो आप प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ साथ आप जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कनक धारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है उनका पाठ कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आपके जो भी इष्ट देवता है उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन हो सके पूर्णिमा तिथि पर आप पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि भगवान विष्णु से संबंधित है ये तिथि और माता लक्ष्मी से संबंधित है। तो पीले और लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही आप पूजा करें। और माघ महीने की पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्व रखती है, तो इस दिन दान पुण्य करें, पशु पक्षियों को आप खाने के लिए कुछ दें, गाय को भी कुछ अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर खिलाएं या चारा लाकर भी आप खिला सकते हैं। गौशाला जा सकते हैं, वहाँ पर गाय के नाम से आप कुछ भी रुपया पैसा डोनेट कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके अलावा आप इस दिन जो है खीर और पूड़ी बनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भोग लगाने के बाद शाम को व्रत खोलने के बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कैसे खोला जाएगा? भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना है, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, और अर्घ्य देने के बाद आप भोजन कर सकते हैं शाम को। और जो खीर और पूड़ी बनाई है आपने, इसको भी गरीब लोगों को आप वितरित कर सकते हैं। यानी